जय सिया राम। व्यक्ति के मन में अनेक प्रश्न उठते हैं, समाधान खोजता है, परंतु इस कलिकाल में समाधान मिलना मुश्किल। जब तक संत समाज न मिले, गुरु का आश्रय न मिले, हमारे सतग्रंथ, इनके आश्रय के बगैर तो समाधान मिलना संभव ही नहीं। वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति दुखी हो गया है, कारण जो भी हो, लेकिन आप महसूस करेंगे तो ऐसा लग रहा है यह पूरी दुनिया ही दुखालय हो गई है, दुखों से भरी पड़ी है। तो ऐसे में हम कहाँ जाएं, क्या करें, कहाँ समाधान मिले? तो मेरी दृष्टि में राम कथा ही सबसे अच्छा इसका उपाय है, क्योंकि पूज्यपाद गोस्वामी जी के श्री रामचरितमानस में इसका दर्शन मिलता है। जब विषम परिस्थिति हो, अर्थात दुखों का पहाड़ टूट पड़े, तो ये संजीवनी जैसा काम करता है राम कथा। आपने दर्शन किया होगा, सुना होगा, और नहीं सुना है तो आइए उस प्रसंग के कुछ अंश को आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। कथा आती है कि श्री हनुमान जी महाराज जानकी जी की खोज में लंका गए और प्रथम बार माता जानकी का उनसे मिलन होता है, भेंट होता है, दर्शन होता है। अवस्था यह है कि माता जानकी अशोक वाटिका में बैठी हुई है। पूज्यपाद गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में लिखते हैं, दोहा संख्या 8 के मध्य, कि देखी मन ही मन। हनुमान जी पहुंच गए हैं वहां पे, और जब जानकी जी को देखा तो गोस्वामी जी लिखते हैं, देखी मन ही महु कीन्ह प्रणामा, बैठी बीती जातनी सिजामा। स्थिति क्या है? त्रिकृषधन शीस जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। जानकी जी की अवस्था को हनुमान जी निहारते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। अंजनी नंदन हनुमान जी के संदर्भ में पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं कि परम दुखी भा पवन सुत, यानी हनुमान जी दुखी ही नहीं हुए, परम दुखी हुए। अब माता जानकी की अवस्था क्या है? देख जानकी दीन, दीन अवस्था में है, अर्थात दीन को तो दीन दयाल ही मिले तभी ठीक। ऐसी स्थिति बन गई। लेकिन आप विचार करिए, मूल विषय हमारा यह कि जब हम चिंताग्रस्त हों, दुखी हों, तो करें क्या? उपाय वही करना पड़ेगा जो परम दुखी अवस्था में आज श्री हनुमान जी कर रहे हैं। क्या? उन्होंने देखा कि माता जानकी बहुत दुखी हैं। गोस्वामी जी ने लिखा भी है, देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता, सोचन कपि कलप सम बीता। क्यों? क्योंकि देखी परम बिरहा कुल सीता। बिरह में नहीं है, परम बिरह में है। लेकिन किए का बस वही है, मूल है। चाहे कलयुग के दुख हों, हमारे जीवन के दुख हों, चाहे जानकी जी का, करना एक ही है, निदान एक ही है, साधन एक ही है। क्या? जो हनुमान जी ने किया। पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं कि रामचंद्र गुण बरनय लागा। हनुमान जी कहते हैं कथा। अच्छा, श्री हनुमान जी महाराज कथावाचक कब से बन गए?
जब से लंका गए हैं ना, तब से कथावाचक ही बन गए हैं। ये इनकी दूसरी कथा हो रही है लंका में। पहली कथा विभीषण महाराज को सुना चुके हैं, तो दूसरी कथा में क्या कह रहे हैं? रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। सुनतहि सीता कर दुख भागा। अर्थात अभी जो बिरहा कुल सीता लिख रहे थे, परम दुखी लिख रहे थे, अब क्या हुआ? केवल राम नाम का स्मरण, राम कथा जैसे प्रारंभ हुई, कहते हैं सीता कर दुख भागा, दुख से निवृत्ति हो गई। जानते हैं पूज्यपाद गोस्वामी जी अनेक प्रसंगों का वर्णन श्री रामचरितमानस में करते हैं और लास्ट में अपनी बात कहते हुए कहते हैं, यह जो कथा है ये महादेव उमा को सुना रहे हैं और यही कथा हम आपके बीच में लाए हैं। उन्हीं के माध्यम से हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। और यह कथा कैसी है, इसका सारांश क्या है, ऐसा सोच करके पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस के विषय में। यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। काम क्या करता है? भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय एहा। आगे लिखते हैं कि राम उपासक जे जग माही, यही सम प्रिय तिन के कछु नाही। और रघुनाथ की कथा तो देखिए अनेक लोगों ने अनेक प्रकार से कहा है। स्वयं के लिए कहते हैं रघुपति कृपा जथामति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। और आज के लिए क्या है उनका विचार? कहते हैं यही कली काल न साधन दूजा। चाहे आप कुछ भी कर लो, क्या जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा करना एक ही है। राम ही सुमीरिय गाय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। क्यों कि जासु पतित पावन बड़वाना, गाँव ही कवि श्रुत संत पुराना। इसलिए ताहि भजिय मन तजि कुटिलाए, ताहि भजिय मन तजि कुटिलाए। राम भजे गति केहि नहीं पाए, राम भजे गति केहि नहीं पाए। आगे वर्णन आता है, गीध अजामिल न जाने कितने को तार दिया ये राम नाम। तो अगर भव से पार जाना चाहते हैं, संसार के दुखों से पार चाहते हैं, जीवन आनंदमय हो और हमारे राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में आपका प्रीति हो, प्रेम हो, उनकी करुणा दया कृपा आप पर बरसती रहे, तो एक ही काम करना है। क्या? राम ही सुमिरिय गाय राम ही। बस एक ही काम, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। एक काम केवल राम, राम मिल गए तो फिर सारे काम अपने आप बन जाएंगे। संसार के दुखों से निवृत्ति, आवागमन से मुक्ति, करुणा निधान कृपालु दयालु, बहुत ही उदार हैं। बस एक बार इनके श्री चरणों में प्रीति लगा के तो देखो। जिन्होंने भी प्रीत लगाया, चाहे निषाद राज हों, भैया केवट हों, शबरी मैया हों या गीध हजामिल, कितने को तारा और आज तक
यह ऐसी नौका है जो भी इस पे सवार हुआ मझधार में कभी डूबा नहीं। निश्चित रूप से राघवेंद्र सरकार पार लगा ही देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।